जय। श्री मंगलकरण हनुमान जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। परमहंस श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए सभी भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम राम मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
हरहु दीन जन जानी आशुतोष तुम दीन जन जानी श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी, काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान शिव, परमहंस श्री सद्गुरुदेव भगवान, यहाँ पर विराजित समस्त भक्तजन, सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री राम जी जो अंतर्यामी स्वरूप विराजमान हैं, उनको सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जैसा कि सर्वविदित है कि श्रावण मास भगवान शिव का मास है। जैसे कार्तिक मास जो है भगवान विष्णु का मास है, ऐसे ही श्रावण मास जो है भगवान शिव का मास है। और इस मास में शिव जी के लिए नाना प्रकार की पूजा अभिषेक सब लोग करते ही हैं। और इसी मास में शिव महापुराण को पढ़ना और उसको सुनना, इसकी बहुत उत्तम महिमा बताई गई है। तो शिव महापुराण की सतरुद्र संहिता के आज 16वें अध्याय को हम प्रारंभ कर रहे हैं। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश अवतार को सुने, जो अहंकार से युक्त जनों के गर्व को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता एवं दैत्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। जब देवता एवं दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो सर्वप्रथम समुद्र में विद्यमान अग्नि से कालाग्नि के समान विष निकला। ये वाला समुद्र नहीं, जल समुद्र नहीं, क्षीर सागर वाला जो दूध का समुद्र था उसकी बात है। हे तात, उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हुए और वे भागकर शीघ्र ही शिव जी के शरण में गए। विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप उन शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान सदा शिव ने देवता एवं दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। पिए हुए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने ही कंठ में धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत शोभित हुए और नीलकंठ नाम वाले हो गए। उसके पश्चात शिवजी के अनुग्रह से विष के दाह से मुक्त हुए देवता और असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन किया। हे मुने, इसके बाद देवता और दानवों के प्रयत्नों से जो मथे गए समुद्र अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा यह उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला। किंतु विष्णु की कृपा से देवता और असुरों में केवल देवता ही उसे पी गए और असुर नहीं पी पाए। तब ये महान रत्न उनके बीच का द्वेष का कारण बन गया। जबकि पहले शर्त दैत्य और दानव यानी राक्षस और देवताओं में ये हुई थी कि हम जो मंथन करेंगे उसका जो अमृत भाग निकलेगा उसको हम दोनों जने पिएंगे। संधि कराई गई थी कि अब लड़ेंगे नहीं और इस बात पर संधि हुई। अच्छा, अकेले देवता लोग उस अमृत को निकालने में सक्षम नहीं थे, ना अकेले राक्षस लोग थे। दोनों के प्रयास से ही समुद्र में से मंथन से अमृत निकल सकता था। अब जब अमृत निकला तो अमृत जो है बुरे व्यक्ति को अगर दे दिया जाए और वो पी ले तो अमर तो हो जाएगा, पर अमर होने के बाद वो बुरे ही काम करेगा
और जब बुरा काम करेगा तो संसार को बहुत बुरी स्थिति में, भयानक स्थिति में संसार चला जाएगा। तो भगवान ने अपनी लीला के द्वारा उसको देवताओं को पिला दिया और राक्षसों को वंचित कर दिया। अब राक्षस को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया और द्वेष का कारण बन गया। हे मुने, देवों और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके डर से संतप्त होकर भागे और भय से व्याकुल होकर शिवजी के शरण में उनके भवन गए एवं प्रणाम करके रक्षा करे इस प्रकार कहते उनकी स्तुति करने लगे। क्योंकि उस वक्त राहु ने कपट से देवताओं का वेश बनाकर वो समझ गया कि हमारे साथ छल हो रहा है, ये मोहिनी रूप में जो स्त्री बनी हुई है ये हमको छलने के लिए आई है, ये अमृत से भटका रही है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। अब जैसे ही परस कर रहे थे विष्णु भगवान, तो परस कर दिया और वैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने देख ला, अरे इसकी पत्तल पे चला गया चंद्रमा और सूर्य ने देखा इसकी पत्तल पे अमृत चला गया। तो उन्होंने तत्काल विष्णु भगवान का दिया, ये राक्षस है, ये छल से यहाँ पे आके बैठ गया है। अब इतने में उसने सुना और तत्काल उसने बहुत जल्दी से उस अमृत को पी लिया। तो इतनी जल्दी करी तो सिर्फ वो मुंह में गया और मुंह से कंठ में यहाँ तक गया। भगवान ने कहा कि मुझे इसको तुरंत काट देना चाहिए, तो सिर उसका काट दिया। और उसके दो धड़े हो गए, एक हो गया केतु, जो नीचे का भाग जिसको रुंड बोलते हैं वो हो गया केतु, और जो मुंड है वो हो गया राहु। अब चंद्रमा ने कहा कि इसने तो अमृत पी लिया, और जब अमृत पी लिया तो जिसके बारे में हमने चुगली करी है या बताया है तो ये तो हमेशा परेशान करेगा। मारा कुटी तो एक लाख, पर जिसने चुगली करी या जिसने बताया, जिसने शिकायत करी, अगर वो मालूम पड़ जाए तो सबसे पहले उन्हीं को मारता व्यक्ति। तो चंद्रमा भाग भाग के गया, अरे भगवान बचाओ, बड़े बुरे फंस गए। अब ये तो अमर भी हो गया, अब तो मरेगा भी नहीं, अब रात दिन हमारे पीछे पड़ेगा। तो जाकर वो शिव जी के शरण में गया और स्तुति करने लगा कि अब बचाओ भगवान बचाओ। तब सत्पुरुषों का अभय प्रदान करने वाले भक्त वत्सल तथा सर्वव्यापक शिव जी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा को भगवान शंकर जी ने उठाया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदंतर चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु वहाँ भी आ गया और उसने सर्वेश्वर शिव जी को भली भांति प्रणाम कर आदरपूर्वक प्रियवाणी में उनकी स्तुति की। शिव जी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया और इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त करी। शिव जी के माया से मोहित हुए विष्णु आदि देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लग गए। अब शिव जी ने जैसे ही राहु गया और केतु गया तो उनको दोनों को जानकर अपने मुंडमाला में उसको पिरो लिया। वो चंद्रमा को सिर पे रख लिया और उसको यहाँ रख लिया। अब दोनों मेरे सामने रहना तो एक दूसरे से बच के रहोगे। फिर एक मध्यस्थ का रास्ता निकाला कि भाई तेरे अंदर द्वेष होगा तो द्वेष कब निकलेगा, तो कि जब कभी कभी वर्ष में 1-2 बार ग्रहण जब आएगा, जिसको विज्ञान कहता है कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की छाया एक दूसरे में पड़ती है, वही ग्रहण कहलाता है। तो उस समय तुम ग्रस लिया करो, यानी तुम्हारी जो भड़ास है वो निकाल लिया करो चंद्रमा के ऊपर कुछ मिनटों की। इस प्रकार से एक मध्यस्थता का रास्ता अपनाया गया। और इसके बाद भयानक युद्ध हुआ, क्योंकि देवताओं ने तो अमृत पी लिया और राक्षस अमृत पी नहीं पाए। तो जब नहीं पी पाए तो राक्षस लोगों को गुस्सा आ गया। अरे उन्होंने कहा तुमने बड़ी गद्दारी करी हम लोगों के साथ, और लड़ लिए। अब जब लड़ लिए तो जो अमर होगा वो तो मरेगा नहीं, और जिसको मरना है वो एक न एक दिन तो मरेगा। तो आखिर में सारे राक्षस पराजित हो गए और देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली। अब जब विजय प्राप्त करता है, कोई भी हम काम करते हैं और हमको सफलता मिलती जाती है, हर कदम पर एक सफलता, हर कदम पे एक सफलता मिलती है, तो आदमी को थोड़ा सा अहंकार आने लगता है और अहंकार वो बढ़ता जाता है। ऐसा देवताओं को भी अहंकार आ गया और इसके बाद गर्भ को चूर करने वाले सर्वाधीश वे भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर जहाँ देवगण स्थित थे वहाँ शीघ्र गए। गर्भ का नाश करने वाले यक्षपति रूपी महेश ने विष्णु आदि देवगणों को देखकर
अत्यंत गर्वयुक्त मन से उनसे कहा, हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्र होकर किस लिए खड़े हो? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएं। भगवान शिव जो हैं यक्ष बन गए और देवताओं से जाकर पूछा कि आप क्यों हैं? देवता बोले, यहाँ देव दानवों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था, जिससे समस्त असुर नष्ट हो गए और जो बचे थे वे भागकर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी, दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे क्षुद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते हैं? नंदीश्वर बोले, देवताओं की गर्व भरी बात सुनकर गर्व का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव ने यह वचन कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुने। मैं सबके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूँ, असत्य नहीं। आप लोग इस प्रकार अहंकार मत करें। सबका रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग उन महादेव को भूल गए हैं जो निर्बल होकर भी अपने बल को वृथा घमंड करते हैं। हे देवगण, अपने महान बल को जानते हुए आप लोगों को यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे हुए इस तिनके के अपने उन शस्त्रों से काटें। जब देवताओं की बात सुनी, गर्व में अहंकार में भरकर कि हमने सबको नष्ट कर दिया, तो उन्होंने कहा, अगर तुम में इतनी शक्ति है तो मैं एक काम बताऊं, कर दोगे? शंकर जी ने कहा। तो देवताओं ने कहा, बोलो क्या बोलना है? तो उन्होंने एक तिनका दिया, एक तिनका कि इसको काटना है। आपके जो शस्त्र हैं इससे काट के बता दो, एक घास का, मात्र घास का। और ऐसा कहकर सत्पुरुषों की गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंका, जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का मत दूर कर दिया। इस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र चलाए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सब ने जो जो शस्त्र थे उनके पास सब चलाए। पर देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई कि यक्ष के रूप में अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव भगवान शंकर जी है, तुम्हारा हरण कर रहे हैं। इस तिनके को तुम नहीं काट सकते हो। ये परमेश्वर ही सबके कर्ता, भर्ता और संहर्ता है और इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान है, अन्यथा नहीं। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर तथा अहंकार बस आप लोग अपनी ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक पहचान नहीं सके। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले हे यक्षेश्वर, महालीला करने वाले हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने आप को पृथक समझकर आपके सामने अहंकार पूर्वक बोल रहे थे। हे प्रभु, हे शंकर, अब आपकी कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया। आप ही कर्ता, हर्ता और भरता है, दूसरा नहीं। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक निर्वर्तक हैं। आप ही सर्वेश परमात्मा अव्यव अद्वितीय हैं। आपने यक्षेश्वर का रूप धारण कर कर जो हम लोगों के मत को दूर कर दिया, उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। उसके पश्चात वे यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन्हें अनेक वचनों से समझाकर वहीं अंतर्धान हो गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिवजी के यक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया गया, जो सबको आनंद देने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। ये यक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। यह आख्यान अत्यंत निर्मल और सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। यह सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक है, मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य प्रेम से युक्त हो इसको सुनता है और सुनाता है, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। ये जो कथा है, यह अहंकार को दूर करने वाली कथा है। देखिए, इन कथाओं के माध्यम से हमारा अहंकार कैसे दूर होता है। अब आपको विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जैसे एक तिनके में क्या वजन होगा, एक तिनके में क्या ताकत होगी। एक तिनका कितना छोटा सा होता है, पर कोई सा भी देवता का अस्त्र शस्त्र ना तो उसको अलग कर पाया, ना उसको तोड़ पाया। कितना छोटा तिनका होता है। ऐसे हम अभिमान करें कि हम इतने बड़े बड़े काम कर लिए, पर अगर अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, बैठे बैठे हमको पक्षाघात हो जाए, पक्षाघात यानी लकवा हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, जिस ताकत से हम कहते हैं कि हमने इस भुजाओं से बहुत भयानक काम किए हैं, और
तत्काल अगर लकवा हो जाए और कोई किसी हाथ में बहारू दे और कहा कि थोड़ा सा बहारू ही लगा के बता दो तुम, तो लगा पाओगे? आपका हाथ आप कहो कि भैया लगा दे, पर आपकी वो हाथ नहीं सुन पाएगा, सुनेगा? तो फिर कौन कर रहा है? ये परमात्मा कर रहे हैं। ऐसा हर काम में ये विचार करना चाहिए कि हे प्रभु, आप कर रहे हैं, इस शरीर को निमित्त बना रहे हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ये अंदर से भावना हमारी होना चाहिए, पर हमारी भावना होती कि मैंने करा, बस मैंने करा, मैं करते हम चले जाते हैं अहंकार करते करते। जबकि भावना ये होना चाहिए, एक भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मन में भाव रहे कि भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, भगवान ने इस शरीर को यश देना चाहते हैं तो यश दे रहे हैं। ये भाव अगर हमारा होगा तो जो कर्म का बंधन होगा उस बंधन से हम छूट जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बंधन है वो झूठा बंधन है। उस बंधन को हम और बांधते हैं कि मैंने करा, पर यह यथार्थ होना चाहिए कि भगवान ने करवा दिया, इस शरीर को निमित्त बना दिया। इसलिए महात्मा लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, राम इच्छा से हो गया है? मेरे राम ने ये करा, मेरे राम वहाँ जाएंगे, मेरे राम ये पाएंगे। पहले के महात्मा ऐसे ही बोलते थे, खुद का नहीं बोलते थे। जैसे कहीं जाना है, मेरे राम को अब जाना है, मेरे राम को ये काम करना है, तो भगवान के ऊपर बांध दिया कर्म से, और खुद कर्म के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। तो 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप उपासना कांड द्वारे सेवित महेश्वर के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों को भक्तिपूर्वक सुने। उसमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है, जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है, जो भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करती है। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति तारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले एवं भोग एवं मोक्ष देने वाले हैं। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है, उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वर कही जाती है। यह सत्पुरुषों को सुख प्रदान करती है। चौथा अवतार षोडश नामक विद्येश के रूप में हुआ है। षोडशी श्री विद्या उनकी महाशक्ति है। यह अवतार भक्तों को सुख प्रदान करने वाला एवं भोग एवं मोक्ष देने वाला है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। इनकी महाशक्ति गिरजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध है, जो सज्जनों एवं उपासकों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। शिव जी का छठा अवतार छिन्न मस्तक नामक कहा गया है, और उनकी महाशक्ति छिन्न मस्तका गिरिजा है, जो अपने भक्तों को मनोरथ पूर्ण करती है। ये 10 महाविद्या भी हैं साथ में, 10 महाविद्या, और 10 महाविद्या के साथ ये 10 शिव जी के अवतार। शिव जी के 7वां अवतार का नाम है धूमवान, जो संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करने वाला है। उनकी शक्ति धूमावती है, जो सज्जनों को उपासकों को फल देने वाली है। शिव जी का 8वां अवतार बगलामुख है, जो सुख देने वाला है। उनकी शक्ति बगलामुखी कही है, जो परम आनंद स्वरूपिणी है।
शिव जी का 9वां अवतार मातंग नाम से विख्यात है और उनकी शक्ति जो है मातंगी है, जो अपने भक्तों को समस्त कामनाओं को फल प्रदान करती है। शिव जी का कल्याणकारी 10वां अवतार कमल नाम वाला है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला है। उनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है, जो भक्तों का पालन करती है। शिव जी के 10 अवतार हैं, जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले और उन्हें भक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। महात्मा शिव के ये 10 अवतार निर्विकार रूप से सेवा करने वालों को निरंतर सभी प्रकार के सुख देते रहते हैं। हे मुने, मैंने शंकर जी के इन 10 अवतारों के महात्म का वर्णन किया और इस महात्म को संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया तथा यह तंत्र शास्त्रों में निगूढ़ है, ऐसा जानना चाहिए। हे मुने, इन अवतारों की आदि शक्तियों की महिमा भी अद्भुत है। इसे सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा तंत्र शास्त्र आदि में गोपित जानना चाहिए। ये शक्तियाँ दुष्टों को दंड देने वाली तथा ब्रह्म तेज का विवर्धन करने वाली है और शत्रु निग्रह आदि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने शक्तियों सहित शिवजी के महाकालादि प्रमुख शुभ 10 अवतारों का वर्णन किया। जो भक्ति में तत्पर होकर सभी सेव पर्वों में शिव के इस निर्मल इतिहास को पढ़ता है, वह शिव का अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य धनाधिपति होता है एवं शूद्र सुख प्राप्त करता है। अपने धर्म में स्थित होकर इस चरित्र को सुनने वाले शिव भक्त सुखी होते हैं और वे विशेष रूप से शिव के भक्त हो जाते हैं। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिव दशावतार वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब शिव जी के 11 रुद्र अवतार का वर्णन होगा। ये मत समझना शिव जी कई रूप से ले चुके हैं और शिव जी कई रूप लेते हैं, एक रूप नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। ये मत समझो कि यही है। जब आप अनंत प्रभु को समझोगे, अनंत कथा समझोगे जो सागर जैसी है, जिसका कोई और छोर नहीं है, तो जो पुराणों में लिखा है उन पुराणों में से हम ये भी पुराणों में भी जो लिखी है वो सिर्फ हमको समझाने के लिए लिखी है। भाई इसके भी आगे है। यहाँ तक कहा गया है कि भगवान की लीला, भगवान की महिमा शेष जी 1000 मुख से कहते हैं और निरंतर कह रहे हैं, पर ना तो अभी तक उनकी कथा उनके मुख से पूरी हुई है और अभी तक वो कह रहे कि ना जाने कितने ही कल्प लग जाएंगे जब तक पूरी होने का भी कोई नामो निशान नहीं। इतनी भगवान की लीलाएं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। हरि अनंत हरि कथा हरि कथा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण तो इसलिए अनेक अनेक अवतार, अनेक अनेक लीलाएं, अनेक अनेक कथा हमको सुनने को प्राप्त होती है। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। करिए न संशय असुर जानी, और सुनिए कथा सादर रति मानी। अनेक अवतार भगवान के हुए हैं। तो अब 11 रुद्र अवतार की, जिनके शिवजी के 11 रुद्र के बारे में आप लोगों ने सुना कि 11 रुद्र होते हैं, उनकी कथा बता रहे हैं। अब शिवजी के उत्तम 11 अवतारों को सुनो, जिन्हें सुनकर मनुष्य असत्य आदि से उत्पन्न होने वाला पाप पीड़ित नहीं करता है। जैसे जो झूठ बोलते हैं ना,
और झूठ बोलने से जो पाप लगता है वो पाप इस कथा के सुनने से, इस कथा को कहने से, इस कथा का श्रवण करने से वो पाप नष्ट होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ झूठ बोलो, रोज़ सुनो, असत्य बोलना अच्छा नहीं होता है। रामचरितमानस में लिखा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। असत्य जो है अच्छा नहीं माना गया। कबीरदास जी तो कहते हैं, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है वाके हृदय आ। तो सत्य से, अगर सत्य नहीं भी बोल पाए तो सत्य के पास तो रहे कम से कम। एक कथा मैंने एक दृष्टांत सुना था कि सत्य के करीब रहें, कम से कम करीब रहें। कैसे कि एक इंटरव्यू ले रहे थे, उस इंटरव्यू में 3 व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया और 3 में से एक को चुनना था। अब उसमें सवाल पूछा गया कि 50 में कितना जोड़ दिया जाए कि 65 हो जाए, 50 में कितने अंक को जोड़ दें कि 65 हो जाए। तो जो सबसे पहले आया उसने कहा 13 जोड़ दोगे तो 65 हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा आया, उसने कहा 10 जोड़ दोगे तो 65 आ जाएगा। तीसरा आया, उसने कहा 8 जोड़ दोगे तो 65 आ जाएगा। तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे कि यार एक ने भी सवाल तो सही ढंग से नहीं दिया, अब इंटरव्यू में इन्हीं को पास करना है, करे क्या? तो उन्होंने कहा 8 वाले को भी हटाओ, 10 वाले को भी हटाओ, ये 13 जिसने बताया इसको सिलेक्शन करो। तो एक ने पूछा कि इसका सिलेक्शन क्यों, झूठ तो ये भी बोल रहा है, गलत तो ये भी बता रहा। देखिए ये बिल्कुल करीब पहुंच गया, जो संख्या थी उसके करीब पहुंच गया, तो करीब वाले को फिर भी मिला लो। तो पहली बात तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, और कभी भूल भी जाए तो बिल्कुल करीब। कितने बजे? तो 9:45 बज रहे होंगे या 9:45 के आगे पीछे हो तो हम कह देते हैं कि 9:45 बज रहे हैं, जबकि 9:45 से थोड़ा सा 2-4 कांटा ऊपर है, तो इतना चल जाता है, यानी उसमें चल जाता है। पर कोशिश करें कि झूठ ना बोलें। झूठ का भी पाप होता है। लोग कहते हैं पाप कहाँ है, पाप को, तो अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में पाप ही पाप कर रहा व्यक्ति। रामचरितमानस कहती है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। झूठ ही ले रहा, झूठ ही दे रहा, झूठ ही भोजन है और झूठ ही चबा रहा। ये मनुष्य की स्थिति हो गई। तो इसका पाप लगता है। वो पाप जब आपको लग जाए तो क्या करें? यह 18वां अध्याय शिव पुराण का पढ़ लो। पर ऐसा नहीं कि रोज पढ़ें रोज झूठ बोले, ये गलत है। कभी कभी संयोग बस ऐसा हो जाए तो उसके पाप को ये नष्ट कर देता है। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता भय से अपनी अमरावती पुरी छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से पीड़ित वे देवता कश्यप के समीप गए और अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर व्याकुलचित हो उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदरपूर्वक प्रार्थना करके अपने पराजन्य दुख को निवेदन किया। और हे तात, उसके बाद शिव में आसक्त मन वाले उसके पिता कश्यप देवताओं का दुख सुनकर कुछ दुखी तो हुए, पर अधिक नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव में निरत थी। हे मुने, शांत बुद्धि वाले उन मुनियों ने देवताओं को आश्वस्त करके धैर्य धारण करके अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विश्वेश्वरपुरी काशी को प्रस्थान किया और वहाँ गंगा के जल में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया कर उन्होंने पार्वती सहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वर का पूजन किया और देवगणों के कल्याण की कामना से शिव की प्रसन्नता हेतु श्रद्धा युक्त हो लिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगे। हे मुने, इस प्रकार शिव के चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए बहुत समय बीत गया। तब सज्जनों के एकमात्र शरण दीनबंधु भगवान शिव अपने चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन ऋषियों को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्तवत्सल शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनि श्रेष्ठ कश्यप से कहा, वर मांगो। ऐसा कहा। उन महेश्वर को देखकर देवगण के पिता कश्यप ने हर्षित होने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। कश्यप जी बोले, हे देवदेव, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप सर्वेश्वर परमात्मा ध्यान गम्य अद्वितीय तथा विनाशी है।
हे महेश्वर, आप बलवानों का निग्रह करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले, दीनबंधु, दया सागर एवं भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धिमान हैं। हे सभी देवता आपके हैं, विशेष रूप से आपके भक्त हैं। हे प्रभु, इस समय ये दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इन दुखियों की रक्षा करें। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार कष्ट देते हैं, इसलिए देवता भी मानो असहाय होकर अपना दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हुए हैं। हे देव देवेश, हे देवगणों के दुख का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अतएव देवताओं के अभिष्ट पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में आकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण प्राप्त हुआ हूँ। हे स्वामिन, मेरी कामनाओं को पूर्ण करें और देवताओं के दुख को दूर करें। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुखों से विशेष रूप से दुखी हूँ। हे ईश्वर, मुझे सुखी करें। आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, देवता तथा यक्ष महाबली दैत्यों से पराभव को प्राप्त हुए, अतः हे शंभो, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान करें। हे महेश्वर, हे प्रभु, जिस प्रकार इन देवताओं को दैत्यों द्वारा की जाने वाली बाधा पीड़ित न करें, उस प्रकार आप सभी देवताओं के सहायक बने। नंदीश्वर बोले, कश्यप के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर हर भगवान शंकर जी ने तथास्तु कहकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। कश्यप भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र अपने स्थान पर चले गए और उन्होंने आदरपूर्वक देवताओं से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद संघर्ता शिव जी ने अपना वचन सत्य करने के निमित्त 11 रूप धारण कर कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उस समय महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिवमयी हो गया। कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अचपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये सुख के आवास स्थान रुद्रगण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए। वे कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महान बल एवं पराक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार करा। उन रुद्र की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए, स्वस्थ चित होकर अपना अपना राजकार्य संभालने लगे। आज भी शिव स्वरूप अभी सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान है। भक्त वत्सल एवं नाना प्रकार की लीला करने में निपुण वे सब ईशानपुरी में निवास करते हैं और वहाँ सदा रमण करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर सर्वत्र स्थित है। हेतात, इस प्रकार मैंने आपसे शंकर जी के अवतारों का वर्णन किया। ये 11 रुद्र सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आख्यान निर्मल और सभी पापों को दूर करने वाला, धन तथा यश प्रदान करने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इसको सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में 11 अवतार वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इसी के साथ शिव पुराण को विराम देते हैं और एक भजन के द्वारा इस कथा को विराम करेंगे। बोले सांस थोड़ी कम रखो, माइक लगाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान सरस्वती भगवती शंकर जी की बनना आप आशीर्वाद से शंकर
विराजे भाल विशाल कुंज गले में सोहे माला में गले में सोहे माला बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, तब हुक्म दयाल है झलक पड़े राम नाम सब नाम नहीं, यमुना सरस्वती नाथ का नाम दयानिधि है। जिस भगवान को हम पुकारते हैं वो दया करते हैं हमारे ऊपर। कैसे बोलेंगे? यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी। दुख हाय हरे दुखिया जन के
दुख हारे हरे दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी दुख क्लेश हरेंगे न कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम कभी तो दया भी करेंगे कभी न कभी तो दया भी करेंगे कभी न कभी जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस श्यामल रंग में मोहनी है जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस श्यामल रंग में मोहनी है उस रूप सुधा से सनेहियों के उस रूप नेहियों के द्रग प्याले भरेंगे कभी न कभी न कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी यदि नाथ कभी जहाँ गीत निषाद का आदर है जहाँ व्याध अजामिल का घर है जहाँ गीत निषाद का आदर है आदर है जहाँ व्याध अजामिल का घर है वही वेश बना के उसी घर में वही वेश बना के उसी घर में हम जाट रहेंगे कभी न कभी हम रहेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दया कभी तो दया भी करेंगे कभी न कभी तो दया भी करुणा निधि नाम सुनाय जिने करणामृत पान कराय जिने करुणा निधि नाम सुनाय जिने करणामृत पान कराय जिने सरकार अदालत में ये गवाह सरकार अदालत में गवाह सभी गुजरेंगे कभी ना कभी सभी गुजरेंगे कभी ना कभी
यदि नाथ का नाम दयाल लिए तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम कभी तो दया भी करेंगे कभी न कभी तो दया भी करेंगे। ये हम द्वार पे आपके आके खड़े मुद्दा से इसी जिद पर है अड़े पर हम द्वार पे आपके आके खड़े मुद्दा से इसी जिद पर है अड़े जिद पर भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े भव सिंधु तरे जो बड़े तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी तो ये बिंदु कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे न कभी। दुख हारी हरे दुखिया जन के दुख हारी हरे के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी दुख क्लेश हरेंगे न कभी। यदि नाम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी तो दया भी करेंगे न कभी तो दया भी करेंगे कभी न कभी तो दया भी करेंगे न कभी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। शिव महापुराण की जय। सब संतों की जय। हर हर महादेव हर। गंगे नर्मदे क्षिप्रे जटाशंकरे हर हर महादेव हर। सीताराम राम नाम महाराज की जय।